नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे समान नागरिकता सहित, और जिसे आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाल ही में ही क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक याचिका को सुना गया और इसमें जो जस्टिस थी वो जस्टिस थी प्रतिभा। उनके द्वारा कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और समान नागरिकता सहित का होना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, और यह संविधान के आर्टिकल 44 में आता है। और इसके तहत संविधान के 44 आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी कास्ट है, जितने भी धर्म है, जितने भी प्रांत है, और जितने भी हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स है, और उसमें जिस तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को ही एक समान नागरिकता के हिसाब से कानून बनना चाहिए। और उसके साथ उसे आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चाहे वो व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, और वो एक ही कानून के तहत, उनके ऊपर एक ही कानून के तहत कार्रवाई होगी। या कोई कार्रवाई ये तब होगी या तो कोई डाइवर्स का केस हो, या कोई लेन देन का केस हो, या आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हो, या फिर मानो यदि कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है, उसे अपना तलाक कराना है, तो उसके तहत वो फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कचहरी में अपनी पिटीशन को दायर कर सकता है। और जस्टिस प्रतिभा के द्वारा एक याचिका को सुना गया। ये याचिका एक व्यक्ति के द्वारा डाली गई, और ये व्यक्ति मीना समाज से संबंध रखता था, और इसने पहले अपनी याचिका को लोअर कोर्ट में पेश किया, परंतु वहां पर इस याचिका को, लोअर कोर्ट की याचिका को खारिज कर दिया गया। और ये याचिका जो उसके द्वारा लोअर कोर्ट में डाली गई थी, ये याचिका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाली गई थी, और इसमें तलाक के उपरांत मीना समाज के द्वारा जो ये पिटीशन डाली गई थी, उसकी पत्नी के द्वारा कहा गया कि जो ये पिटीशन डाली गई है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाली गई है, और हम लोग मीना समाज से संबंध रखते हैं, तो इसलिए इस पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। और इसके बाद इस पिटीशन को, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो ये डाली गई थी, इसको लोअर कोर्ट में जस्टिस के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। और इसके बाद इस व्यक्ति के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, वहां पे इसके द्वारा पिटीशन को डाला गया, और इस पिटीशन को वहां सुना गया और एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद जस्टिस ने कहा कि हमारे देश में समान नागरिकता सहित और यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज में हर प्रांत के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग को एक ही तरह का कानून प्रदान हो, और एक ही तरह के कानून से सब लोगों को देखा जाए। अदरवाइज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन लॉ, डाइवर्स लॉ, और बहुत सारे लॉ है। इसके तहत यदि
यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा, तो उसके तहत ये कानून, सब लोग इस कानून के अंदर आ जाएंगे और सब लोगों को इसी कानून के तहत रिलीफ मिलेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस पिटीशन को सुना, उसके बाद उसने केंद्र सरकार को कहा कि उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार का वादा था कि वो पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करेगी और स्थापित करने के साथ साथ सब लोगों को एक आधार के साथ देखेगी। और उसके बाद जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टेब्लिश होगा, उससे सब लोगों को राहत मिलेगी और इस कानून के बाद सब लोगों को एक नया दृष्टिकोण, नया स्वरूप भी सामने आ सकता है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश कई जातियों, राज्यों, प्रांतों में बटा हुआ है और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद सब लोगों को एक नया दृष्टिकोण, नया स्वरूप भी मिल सकता है। जस्टिस प्रतिभा के द्वारा कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत लाजमी है। इससे देश की एकता, अखंडता, स्वरूप भी ठीक रह सकता है। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44 है, ये जब से हमारा संविधान एस्टेब्लिश हुआ तब से ही ये उसमें सेक्शन 44 में मेंशन किया गया है संविधान के अंदर। और उसके साथ साथ संविधान के तहत पर इसे किसी भी सरकार के द्वारा सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारी सरकारें आई और गई, पर उन लोगों ने इसके बारे में गौर से नहीं सोचा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश कर दिया जाए। यदि इसे हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश किया जाए तो इससे हर जाति, हर प्रांत के लोगों को नया स्वरूप, नया दृष्टिकोण और एकता और अखंडता का स्वरूप भी सामने आ सकता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।